सो हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 7 पे आ गए हैं जी। पार्ट 6 हमने कर लिया था, तो ये पार्ट 7 है जी। सो बहुत छोटा सा पार्ट है जी, इसमें हमने एक क्वेश्चन करना है और एक्चुअली मैंने किया हुआ है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड पहले कर दिया था, इसकी साउंड नहीं आई थी, तो भी आप साउंड दोबारा दे रहा हूँ, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है, समझा देता हूँ मैं आपको इसी में से। Iota raised to the power alpha plus beta is equal to alpha plus beta प्रूव दैट आपने ये प्रूव करना है, आपने ये। और पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। बाकी कई बार इंपॉर्टेंट नहीं आता, वो आपका लक है। अगर नहीं आता इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग आपकी हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आप ध्यान से देखो, आप सीधा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इमेज में, आपको ये स्टेप कम से समझा देता हूँ, ठीक है। सो अब आप देखो जरा ध्यान से कि अल्फा एटा रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको ना ये पता होना चाहिए कि अगर किसी, मान लो अगर आपके पास log x इज इक्वल टू वाई है, तो आप x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर y लिख सकते हो, ठीक है। सो log हटाना हो तो ई एक्सपोनेंशियल अराइज हो जाती है, ये रूल है और मैं मान के चलता हूँ आपको पता है। सो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कई बार नहीं। तो हमने क्या करा, हमने इस अल्फा प्लस बीटा को तो वैसे ही लिख लिया, इसको हमने लिखा ई रेज टू दी पावर लॉग, ठीक है। लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ई रेज टू, तो इट मीन्स लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट इज सेम एज योटा अल्फा प्लस योटा बीटा। सो मतलब इस पोर्शन को ऐसे लिख लोगे तो बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो आपकी वैल्यू एटा रेज टू दी अल्फा प्लस बीटा आ गई। यहाँ पे आपकी वैल्यू एटा, तो एटा रेज टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा है। सो अगर ऐसे लिख सकते हो तो बिल्कुल और पाके लिख सकते हो कि भाई इसको लिखने की ये टेक्निक है, ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपने आगे ले आना है, अल्फा प्लस बीटा आपने आगे लिखा दिया, यहाँ पे आ गया आपका लॉग एटा, ठीक है जी। सो लॉग एटा है, जो एल मैंने कैपिटल रखा है, ठीक है, एल कैपिटल है जी, ए एल ओ जी। अब एल कैपिटल जो होता है ना, वो होता है 2n पाई योटा प्लस लॉग ऑफ स्मॉल एक्स प्लस योटा वाई। अब आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई मैंने एल कैपिटल लिखा, जिस क्वेश्चन में भी एन आएगा उसमें आपको कैपिटल लेना होता है, क्योंकि आपको जनरल वैल्यू कंसिडर करके चलना पड़ता है। जिसमें एन इज इक्वल टू 0 होता है, वहां पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करके चलना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये सो हमने एल ओ जी लिखा है। सो एल ओ जी कैपिटल एक्स प्लस योटा वाई हो तो 2n पाई योटा प्लस लॉग ऑफ स्मॉल होता है, तो इसकी वैल्यू एल, ये तो आगे आ गया, ये तो आगे आ गया, तो अल्फा प्लस योटा भी हो गया, ठीक है जी। इसकी वैल्यू जो लॉग योटा है, लॉग कैपिटल योटा है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, लॉग एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 2n, तो आपके पास लॉग योटा है तो लॉग योटा लिख लिया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बड़े आराम से चल गया। अब उसके बाद लॉग एओटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये मैंने लिखा, लॉग एओटा होता है, कल वाला फार्मूला लगा लो, मतलब पिछला फार्मूला, कल वाला मीन्स आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो कल वाला, 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे ए एक्स कौन है 0, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कौन है 1, प्लस एओटा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, एक्स कौन है आपका 0, तो आपका तो 0 है ना, 0 प्लस एओटा है, तो एक्स आपका 0 है, वाई आपका 1 है, तो ये बन गया tan इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है दैट इज 1/2, तो पाई/2 हो गया, तो ये पाई/2, log 1 क्या होता है आपका 0, सो योटा पाई/2, तो ये वैल्यू बन गई आपकी योटा पाई/2, या ये वैल्यू एज इट इज है तो है, ठीक है जी, ठीक है जी। सो हम आगे चले गए, हमने पाई/2 कॉमन निकाल लिया। जब हमने पाई/2 कॉमन निकाल लिया, ये बहुत ज्यादा एलिगेंट क्वेश्चन है जी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पाई/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2n, मल्टीप्लाई करके देखो 4n, सॉरी, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2n होता है, ये रहा आपका 2n होता है, ठीक है। सो आपने ये कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन,
तो एयोटा पाई/2 और ये सारी चीज पहले अल्फे से मल्टीप्लाई होगी जी। उसके बाद एयोटा बीटा से होगी, एयोटा बीटा से होगी तो एयोटा स्क्वायर -1 है, नेगेटिव बीटा पाई/2, नेगेटिव बीटा पाई/2, ये सारा बेस सेम तो पावर हमने अलग कर ली, बेस सेम तो पावर हमने अलग कर ली। ठीक है जी, सो पावर कर ली अलग। उसके बाद हमें यूलर का फार्मूला पता है, यूलर का फार्मूला पता है कि ई रेज टू दी पावर एयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो एयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको देखो ये एयोटा है, बची हुई सारी चीज थीटा है, मीन्स ये आपका एयोटा अल्फा इंटू पाई/2, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर एयोटा थीटा। यहाँ पे तो कोई एयोटा है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्वेश्चन में एयोटे का रोला ही नहीं कोई। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप आराम से पहुंच गए। ठीक है, सो ये आपका थीटा बन गया। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे, यहाँ पे 4n है जी, 4n है। तो ये हो गया आपका cos थीटा मीन्स cos n+1 पाई/2 प्लस एयोटा साइन थीटा, एयोटा साइन थीटा, एयोटा साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस बीटा पाई/2 1 + 4n हो गया। ठीक है जी, ये आपका हो गया। तो अगर ये आपका हो गया तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करने हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। तो cos 4n+1 पाई/2 अल्फा ये था, मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर ई रेज टू दी पावर पाई/2 ये आ गया। तो ये आपका बन गया जी। उसके बाद आपने एयोटा वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगी। सो हमने क्या किया, हमने रियल पार्ट भी निकाल लिया, हमने इमेजिनरी पार्ट भी निकाल लिया। ठीक है, सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाएंगे एक्सरसाइज में से। कोई भी बुक है आपके पास, कोई भी बुक आपने पीयू के लिए ले रखी है, ठीक है, मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी आपकी किस्मत है कितनी बेस्ट है वो बताएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, अब बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। हुण अब आपने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर करना है। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लोगे तो इट मीन्स आपको कॉस का स्क्वायर 4n+1, ठीक है, पाई/2 अल्फा, एंगल का नहीं स्क्वायर होता, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस स्क्वायर करोगे तो इसका 2 कट जाएगा, सो बीटा 1 + 4n बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हेडली वाली वैल्यू है जो साइन स्क्वायर 4n+1 पाई/2 अल्फा हो जाएगा। इस वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे ना तो e की वैल्यू n/2 पाई/2, सो पाई/2 इंटू बीटा, ये 2 कट जाता है स्केयरिंग में से, ये 2 कट जाएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे पाई है। 1 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है, जब आप स्केयरिंग करोगे, 1 मिनट कलर सेलेक्ट कर लें, तो ई रेज टू दी पावर, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है, पाई बीटा अंदर आ जाएगा 1 + 4n। ठीक है जी, सो अगर आप देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसको आप कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे मीन्स दूसरी वाली ई रेज टू दी पावर माइनस पाई बीटा 1 + 4n, ये बाहर निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर 4n+1 पाई/2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 4n+1, ठीक है, पाई/2 इंटू अल्फा, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ई रेज टू दी पावर -1 + 4n, और जो आपने शो करना था वो आपका बन गया। सो ऐसा क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है जी, इसको ध्यान से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करने से आपका स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट डेवलप होगा और डेफिनेटली गॉड आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।